नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ 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 यह बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की। आखिर यह क्यों चर्चा में है, क्यों ट्रेंड कर रही है? तो बेसिकली देखा जाए, आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर जो है, इनका ट्रेनिंग आईएएस है, जो कि महाराष्ट्र में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। यह इनके बारे में बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि यह विकलांगता की फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके यह आईएएस ऑफिसर बनी है, इस पे आरोप लगाया जा रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, डिफरेंट स्लाइड के माध्यम से हम इनके बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और साथ ही इन पे आरोप यह लगा है कि ये अपने ऑडी पर्सनल ऑडी कार में महाराष्ट्र शासन या भारत सरकार लिखाए हुए हैं और इस अपने ऑडी कार में लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाई हुई है। ये भी इन पे आरोप लगाई गई है, जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रही है टॉपिक। तो इसके बारे में मैं जानते हैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आखिर यह शख्स क्यों चर्चा में है? तो हुई इज पूजा खेड़कर, ऑल अबाउट पुणे ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर, मैरिड इन ऑडी विथ बीकॉन लॉ एंड हर वीआईपी डिमांड्स। हाल ही में पुणे की एक ट्रेनी आईएएस अफसर डॉक्टर पूजा खेड़कर अपने कार्यों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर मैं बताने जा रहा हूँ। प्रमुख बिंदु: डॉक्टर पूजा खेड़कर ने नियमों का पालन नहीं किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट के आधार पे जो नियम दी गई है उसका पालन नहीं किया है। वह वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का इस्तेमाल करती थी। आज के युग में आप लोग जान रहे हैं कि ऑडी कार, बीएमडब्ल्यू, बहुत सारे ऐसे कार हैं जो कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, चर्चा का विषय में बना हुआ है। तो उन्हें में पूजा खेड़कर जो थे वीआईपी नंबर वह अपना वीआईपी नंबर प्लेट लगा करके अपने पर्सनल ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा यह सुविधा नहीं मिलती है। इस ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर भी चलती थी। उन पर एक आरोप भी लगा है कि वह फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगा करके वह आईएएस ऑफिसर बनी है। विकलांग सर्टिफिकेट लगाने के बाद क्या होती है, या कोई भी आरक्षण रिजर्वेशन आपको मिलता है तो 200 से 250 नंबर आपका कम होती है, यानी कि नंबर मार्क्स यानी कि रैंक जो होती है वह कम हो। इसके चलते आईएएस ऑफिसर की पद या आईपीएस ऑफिसर की पद मिलना आसान हो जाता है, जिसमें पुणे के कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद पुणे ने उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कौन है पूजा खेड़कर? चलिए पूजा खेड़कर के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर के माध्यम से उनके अनुसार बोला जा रहा है कि ट्रेनी आईएएस ने हल्फनामों में मानसिक रूप से अक्षम बताया बोली, देखने में भी दिक्कत, मेडिकल टेस्ट से 6 बार इनकार, अब सिलेक्शन पर सवाल। चलिए तो जानते हैं पूजा खेड़कर कौन है। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, जिन्होंने वर्ष 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पास की थी। इनमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। पूजा खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग, दैट मीन्स इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपे गए हल्फनाम में दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। लेकिन आप लोग ही बता सकते हैं कि अलग अलग डिमांड इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि मुझे पर्सनल गाड़ी दी जाए, मुझे
प्रश्न मुझे क्या दिया जाए, लाइट दिया जाए, लाइट की सुविधा दी जाए, कैबिन दी जाए, नौकर दी जाए, यानी कि चपरासी दी जाए। फिर उसकी मांग थी, डिमांड थी कि अपने नाम की ब्लेम प्लेट दी जाए। तो इन्हीं कारणों से आप डिसाइड कर सकते हैं, आप इस पे विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि क्या वह जो बताया गया है कि वह दृष्टिबाधित है, मतलब मानते हैं आँख से वो दृष्टिबाधित हो सकती है, लेकिन देखने से तो वैसा नहीं लग रहा है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। क्या मानसिक रूप से बीमार होने के बाद क्या इस लेवल का वह सोच सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। परीक्षा में सिलेक्शन के बाद पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा। पूजा ने छह अलग अलग मौक़ों पर इन मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के एम्स में भी उनकी पहली मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को थी, जिसे उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए छोड़ दिया था। पूजा खेड़कर का पहली मेडिकल टेस्ट जो बुलाया गया था, एम्स में बुलाया गया था, दिल्ली के एम्स में बुलाया गया था 22 अप्रैल 2022 को, लेकिन वह बहाना बना करके, एक्सक्यूज बना करके उन्होंने बोले कि कोविड पॉजिटिव होने के दावा करते हुए वह यह भी मेडिकल टेस्ट को ठुकरा दिया, छोड़ दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद 26 और 27 मई को दिल्ली के एम्स में ही और सफदरगंज अस्पताल में होने वाली जांच को भी छोड़ दिया। वह लगातार इन जांचों से बचती रही और 1 जुलाई को एक और जांच में शामिल नहीं हुई। वह 26 अगस्त 2022 को एक मेडिकल जांच के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन वह 2 सितंबर को एक जरूरी MRI के लिए नहीं आई। इस MRI का मतलब या मकसद पूजा की दृष्टि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट का आकलन करना था। इन मेडिकल जांच में शामिल होने के बजाय पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एक MRI की रिपोर्ट पेश की थी, जिसे UPSC ने अस्वीकार कर दिया। पूजा खेड़कर बोली थी, मैं सरकारी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, उन्होंने इनकार इसलिए की थी कि मैं इन हॉस्पिटल्स में मेडिकल टेस्ट नहीं करवाऊंगी, मैं बाहर से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चेक करवा करके मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगी। बाहर में तो पैसा दे करके भी किया जा सकता है। इसके बाद UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डेट मीन्स CAT में उनके चयन को चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। इसके बावजूद पूजा ने MRI सर्टिफिकेट को स्वीकार कर दिया गया, जिससे उनकी IAS नियुक्ति की पुष्टि हुई। ट्रेनिंग IAS को नहीं मिलती है कोई सुविधाएं, यानी कि हम आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया हूँ। ट्रेनिंग IAS जो होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो होते हैं IAS ऑफिसर, उनको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। उनकी पर्सनल गाड़ी नहीं मिलती है, लाल बत्ती और नीली बत्ती वाली, कैबिन नहीं मिलता है, उनको चपरासी नहीं मिलता है, और उनके अपने खुद का ब्लेम प्लेट नहीं मिलती है। तो यह काफ़ी डिमांड कर रही थी। नियम के अनुसार कोई भी ट्रेनिंग IAS ऐसी किसी सुविधा का हकदार नहीं है। ये सब उसे तब तक हासिल नहीं हो सकता है जब तक वो राजपत्रित अधिकारी नियुक्ति नहीं हो जाता। यानी कि कहने का मतलब यह है, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, अगले पोस्ट की ओर वह मूव करेंगे, तब उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे नियम के अनुसार इस प्रकार की सुविधाएं ट्रेनिंग IAS ऑफिसर को नहीं मिलता है। कैबिन कार चपरासी की डिमांड थी उनकी। पूजा ने ड्यूटी पर आने से पहले ही ने एक अलग केबिन कार, आवासीय क्वार्टर और चपरासी की मांग की। उन्होंने पहले ही बताया गया कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो ऐसी किसी भी सुविधा की हकदार नहीं होगी। सीनियर का यहाँ तक उन्होंने क्या किया कि सीनियर अफसर का छीना चैम्बर।
पुणे कलेक्टर कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की नेम प्लेट हटाकर पूजा ने अपनी नेम प्लेट लगवा दी। सोच सकते हैं आप, क्या इसे आप मानसिक रूप से बीमार बोल सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा इनके बारे में। अपने नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया। आप सोच सकते हैं। किया गया ट्रांसफ़र, उनके प्रशिक्षण के बचे हुए समय के लिए वासिम ट्रांसफ़र किया गया है। वह 23 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करेगी। वह अब एक वैकल्पिक अधिकारी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग पूरा करेगी। अब चलिए जानते हैं आईएएस डॉक्टर लगा करके आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा खेड़कर के कुछ मुद्दे की एक सवाल मैं उठाया हूँ, उनके बारे में बात करता हूँ। हाल ही में चर्चा में रही पूजा खेड़कर का संबंध किस राज्य से है? कृपया आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, किस राज्य से संबंधित है यह मुद्दा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। तो चलिए तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा और आप अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने अपने सहपाठियों के पास, अपने अपने मित्रों के पास, अपने अपने कलीग के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।